हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, जो हमने जिसका पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो ये था कि लोकतंत्र की स्थापित करने की क्या क्या समस्या थी, चुनाव में क्या क्या समस्या आई, वो जाना था हमने। अब इसमें जानेंगे पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। हमारा जो चैप्टर है वो पूरा इसी पर डिपेंड है कि एक दलीय प्रभुत्व का शासन। ठीक है, उसके बाद तो हम इसमें जानेंगे कि जितने भी पहले 3 चुनाव हुए उन सब पर विजय जो रहा वो था कांग्रेस। ठीक है, तो हमने जो पहले जाना था उसमें यही जाना था कि किस किस तरह से हमारा जो चुनाव हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए और आपको ये पढ़ने में इजी हो। वरना देखिए, आप पिछला नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ने का आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाला है। मैं पहले बता देती हूँ। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आइए बिना टाइम जाया करें हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, लोगों ने आशा यही किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव में जीते। ठीक है, क्योंकि उस टाइम लोकतंत्र प्रचलित जो चुनाव नाम था वो कांग्रेस पार्टी का था। ठीक है, और इस पार्टी को स्थापना संग्राम में विकसित हासिल थी। ठीक है, तब इन दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसने गठबंधन पूरे देश में था। ठीक है, फिर इस पार्टी के खुद जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे इसमें। ये सबसे मेन बात ये थी, लोगों को पसंद थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को लोग पसंद करते थे, जो भारतीय राजनीति को सबसे करिश्माई और लोकतंत्री नेता थे। आपको पता है, नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव को अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। ठीक है, जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो कांग्रेस बड़ी भांति जीत में से बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो जिस तरह से भारी भरकम लेके वोट जीती थी वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। यानी सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला वो थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इस पार्टी को लोकसभा में पहले चुनाव के कुल 483 सीटें और 364 सीटें जीत, और इस तरह वह किसी प्रतिनिधित्व को चुनावी दौर में बहुत आगे निकल गई। ठीक है, और जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी की बात थी वो दूसरे नंबर पे आई थी उस वक्त। ठीक है, यानी पहले नंबर की बात किया जाए तो सिर्फ वो कांग्रेस थी और कोई नहीं। इतना समझ में आ गया? इसलिए कह रहे इस चैप्टर में एक दलीय शासन की बात कही गई है, क्योंकि इसमें हम कांग्रेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि उस वक्त कहते हैं ना कि जिनको लोगों को जिस पे विश्वास था वो थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी थी, उनका भरोसा उस पर था। इसलिए बार बार, यानी पहले के 3 चुनाव में बार बार जो विजय रहा था वो थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं इसके पश्चात क्या हुआ कि हमारे जो नेहरू जी थे वो चुनाव में अब नेता घोषित किए गए। ठीक है, आगे देखिए दूसरे आम चुनाव 1957 और तीसरे आम चुनाव 1962 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के सभी पूर्ण स्थिति बरकरार रखी और 3/4 सीटें जीती। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पहला 3 चुनाव हुआ था पिछले, यानी 1942, 1947, 1966, इन सब में विजय जो रहा वो कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, आगे देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका
दशंक भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सका। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। क्योंकि उस वक्त किसकी क्या कहते हैं, किसकी उस समय जो जोर था, जोरों शोरों पे था, वो था कांग्रेस पार्टी। ठीक है, यानी उसका वर्चस्व था, यानी एक तरह से मान लीजिए वर्चस्व था, लेकिन वो सरकार की तरफ से इसलिए था क्योंकि जनता उसको पसंद करती थी। पहली पार्टी जो थी वो कांग्रेस की थी। ठीक है, और दूसरी उसके बाद ये है कि उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छा काम करती थी, तो इस मारे क्या कह रहे थे, ये जो पार्टी है इसको ही बार बार चुना जाता था। इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट जो है ना हमारा, वो नेक्स्ट जो है वो है कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की प्रवृत्ति। अब देखिए क्या था ऐसा जो कांग्रेस के प्रभुत्व उस वक्त चल रहा था। ठीक है, ऐसी क्या प्रवृत्ति थी जो कांग्रेस पार्टी ही बार बार जीत रही थी। ठीक है, ये बात हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर आप दुनिया के बाकी मुल्क पर नज़र दौड़ाए तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। आपको बताया कि बहुत से देशों में तो एक दलीय प्रणाली ही होती है, उसमें क्या, वो तो एक दलीय प्रणाली, एक ही जीतता एक ही खड़ा होता है बार बार। ठीक है, ये बात है। बाकी मुल्कों में पार्टी के प्रभुत्व को और भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच बड़ा भारी फर्क है। ठीक है, इसमें बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र के कीमत पर कायम है। कुछ देश मसलन चीन, क्यूबा और सक्रिय, यानी इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भारत में जो ये प्रभुत्व था कांग्रेस का, ठीक है, ये अलग है। और जो चीन, क्यूबा, सीरिया में होता है एक पार्टी का प्रभुत्व, वो अलग है। क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र से लिया गया है उनका, यानी उनके लोकतंत्र यानी संविधान में ये लिखा गया है कि वहाँ पर एक दलीय प्रणाली होगी। ठीक है, एक दलीय प्रणाली माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही लोग उठेंगे और एक ही लोग जीतेंगे। लेकिन हमारे भारत की बात जब आती है तो हमारे भारत में बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली है, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, यानी उसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रभुत्व है कांग्रेस का, वो जनता की तरफ से है, ना कि हमारे लोकतंत्र की तरफ से है। आई बात समझ में? यानी लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हाँ एक ही पार्टी जीतेगी, उठेगी और एक ही पार्टी जीतेगी, नहीं। लेकिन हाँ, उस वक्त कांग्रेस का इतना वर्चस्व था कि प्रभुत्व था कि लोग उसको ही वोट देते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश की पहली पार्टी थी और अच्छा कार्य करती थी, इसलिए लोग क्या करते थे, उसको बार बार चुनाव में खड़े होने पर जीत देते थे। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस और एक सामाजिक और विचारधारी गठबंधन के रूप में। देखिए, इसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। ये टॉपिक हम इस पार्ट में नहीं पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन का मतलब ये है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का उस वक्त क्या था कि वर्चस्व सामाजिक रूप से और विचारधारात्मक रूप से गठबंधन के रूप में वो उभरा। ठीक है, जो कांग्रेस, हम इसमें जानेंगे कि कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, क्या था, कहाँ था, कैसे क्या करती थी एक पार्टी, ये समाज में कैसे आया, इसका विचार क्या है, ये किस तरह का गठबंधन करती है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको भी इसके बारे में क्या समझाया। देखिए, जब तक हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तो हम उसको पूरी तरह से पढ़ने या फिर उसको समझने में असक्षम होंगे। ठीक है, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए पहले मैं आपको टॉपिक समझाती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसमें क्या था, ताकि आपके माइंड में बहुत अच्छे तरह से बैठ जाए
और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो कांग्रेस समाज में कैसे आई, उसका विचारधारा क्या था, गठबंधन किस तरह का गठबंधन का रूप लेती है वो, उसके बारे में इसमें हम जानेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में हम ये नहीं पढ़ेंगे। बस मैं आपको इतना ही समझाना चाहती थी। और क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपके जो फ्रेंड है, आपके दोस्त हैं, अगर आप उनको भी भेजें इसे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करना ना भूलें और पढ़ाई में ध्यान लगाएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।